नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडी अलायंस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडी अलायंस के पार्टनर हेमंत सोरेन की भी जांच हो रही है और उनकी ओर से ईडी के खिलाफ दिए गए समन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। झारखंड में यही इंडी लोटो यात्रा, इंडी अलायंस, यूपीए अलायंस के एक पार्टनर हेमंत सोरेन जी, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके ईडी समन्स के अगेंस्ट जो उनका प्ली था, झारखंड हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही नहीं, इस इंडी लूटो यात्रा में उनकी भागीदारी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो यूपीए इंडी अलायंस के पार्टनर है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। राज्य में बीजेपी युवा मोर्चा ने बिजली विभाग के जीएम के बयान के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही उनका पुतला भी जलाया। दरअसल के वर्मा ने जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी पर टिप्पणी की थी। साथ ही बाबूलाल मरांडी में ज्ञान की कमी की बात कहते हुए पढ़ने या किसी से पढ़वाने की सलाह दी थी। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि जब तक के वर्मा का इस्तीफा नहीं होता है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और के वर्मा के बारे में आज से नहीं, बहुत दिन पहले से लोगों को ज्ञात होगा कि करोड़ों करोड़ों के टेंडर घोटाले का आरोपी है ये आदमी है। और जो आरोपी है वो हमारे नेता पर, हमारे अभिभावक पर यदि इल्जाम लगाता है तो स्वाभाविक रूप से हम आक्रोशित होंगे और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार के एक अधिकारी है, वो सरकार का एजेंट बन के जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री के बिहाफ में, यह असहनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते रहेगी। उनको अपने इस बयान से माफी मांगना होगा या अपने पद से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। झारखंड में एक तरफ डिप्लोमा भर्ती परीक्षा जेएसएससी की ओर से रद्द की गई तो वहीं दूसरी ओर 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। इसे लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने आरोप लगाया कि सरकार सभी चीजों को उलझाकर रखना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार ये बैकग्राउंड बनाने का तैयार कर रही है, ये धरातल पे भ्रष्टाचार को किस प्रकार से सही तरीके से करे, इसको लेकर सरकार केन प्रकार ऐसी चीजों को ला रही है जिससे चीजें उलझ जाए। जेएसएससी को उलझाकर सरकार ये दर्शाना चाह रही है कि हम एक तरफ युवाओं की हित की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जो सीट है उसके माध्यम से पैसे भी कमाना चाहते हैं। तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा और इन सब चीज को रोकने के लिए सरकार ने एक नया बिल लाया था, जिसके आधार पर कोई भी आवाज उठाएगा ऐसे मुद्दों को तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो युवा हो। तो इस हिसाब से तो युवा सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे और ठगे से महसूस कर रहे हैं आज की डेट में। जेएसएससी ने कोई भी नियमावली ठीक तरह से नहीं बनाई और अभी जो नियुक्ति होने वाली थी 26,000 टीचर्स की, उसको भी रोक दिया गया है। और उसके बाद आज ये सूचना आ रही है डिप्लोमा की जो ये परीक्षा होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक सरकार कोई भी नियुक्ति नहीं करेगी। और इस बीच चतरा से बड़ी खबर है, जहां 5 टीएसपी से नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 2 सब जोनल कमांडर की भी गिरफ्तारी हुई है। हथियारों का जो जखीरा है वो बरामद किया गया है। कोल व्यवसायी को धमकी देने का आरोप लगा है। रेल ठेकेदार से लेवी वसूलने का भी आरोप लगा है। तो 2 सब जोनल कमांडर की गिरफ्तारी हुई है। चतरा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। साथ ही हथियारों का जखीरा भी इनके पास से बरामद किया गया है। बता दें कि कोल व्यवसायी को धमकी देने का आरोप है। रेल ठेकेदार से लेवी वसूलने का भी आरोप है। तो चतरा से यह बड़ी खबर, जहां 5 टीएसपी से नक्सलियों की गिरफ्तारी बड़ी सफलता मानी जा रही है। साथ ही हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। 2 सब जोनल कमांडर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि धमकी देने का आरोप भी है। कुल व्यवसायी को रेल ठेकेदार से लेवी वसूलने का भी इनके ऊपर आरोप और इन पर शिकंजा कसा है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि उन्होंने स्पीकर से जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की जांच प्रतिवेदन हाईकोर्ट में पेश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे विधानसभा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अनावश्यक कयासों पर विराम भी लगेगा।
इस संस्था में अवैध कारोबार होगा, अवैध नियुक्तियां होंगी, तो सरकार पर नियंत्रण विधानसभा कैसे कर सकेगी? यही सारे अफसर होंगे, यही सारे स्टाफ होंगे, और विधानसभा की अनियमितता का पर्दाफाश हो गया और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सरकार को किस मुंह से कहेंगे, डीसी को, एसपी को, सेक्रेटरी को, कि आप ज़रा कार्रवाई करिए? तो विधानसभा का जो महत्व हमारे संविधान में है उसके मुताबिक कोई भी गड़बड़ी सामने आ गई तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, खास करके विधानसभा के मामले में। रांची महानगर, रांची जिला और जगन्नाथपुर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, साथ ही पूजा पंडाल के भ्रमण और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को माता रानी की प्रतिमा और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को दुर्गा पूजा की तैयारी की जानकारी भी दी। सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा की पूरी तैयारी करने का वादा किया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबसे मिलजुल कर दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाने की अपील की। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने प्रशासन पर दुर्गा पूजा की तैयारी में विफल होने का आरोप लगाया है। रांची में उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा का समय बेहद करीब आ गया है, पर न कहीं कोई साफ सफाई है और न ही स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। राज्य सरकार से लेकर रांची नगर निगम तक लापरवाह बना हुआ है। कुछ दिन बाद पंडाल खुल जाएंगे और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, पर सड़क के गड्ढे तक अब तक नहीं भरे गए हैं। लेना देना है, स्थानीय प्रशासन को लेना देना है। अब तक तो पूर्व में आप देखो, जब पूजा शुरू हुई थी तो उसके 1 महीने पहले से जो गड्ढे भरे जाते थे, छाई लगाकर भरे जाते थे, जो पूजा पंडालों में छाई गिरा जाती थी, हर व्यवस्था खड़ी होती थी। अभी तक तो हमको कोई व्यवस्था, 2 दिन बाद मां जगदम्बे का पृथ्वी पे आ रही है, मां जगदम्बे का यहाँ आना होगा 2 दिन बाद, 15 तारीख से नवरात्र शुरू है। कहीं से आपको पूजा का माहौल लग रहा है क्या? कहीं कोई पूजा का माहौल नहीं है। कारण कि प्रशासन की अनदेखी। अब प्रशासन क्यों अनदेखी कर रहा है, मेरी समझ से परे। रांची के आसू दफ्तर में हुए मिलन समारोह में कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने इन सभी कार्यकर्ताओं का आसू पार्टी में हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आसू के विचार और नीतियों से प्रभावित होकर कई दल के नेता लगातार आसू का दामन थाम रहे हैं। हमने राज्य की एक पॉलिटिकल एक प्लान हमारा जो है, हमने जिस रूप से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है, जिस तरह से हमने लोगों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने का निश्चय लिया है और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले को सीधे फ्रंट में लाकर काम करने और योगदान देने का आग्रह भी किया है। तो इसका प्रतिफल ये है कि लोगों का रुझान और राज्य की आवश्यकता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिले, जहां हर लोग जो राजनीति में इच्छुक है, जो राज्य की चिंता करता है, राज्य के लिए जिनकी भावनाएं हैं, वो कहीं न कहीं काम करना चाहता है और आजसू ने इसके लिए सभी को जगह देने का निश्चय किया है। रांची के जेएमएम दफ्तर के बाहर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार पर 5 सूत्री मांगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने हरमू मैदान से लेकर जेएमएम दफ्तर तक जुलूस निकाला। इसी बीच रांची पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जुलूस को बीच रास्ते में ही रोक दिया। नाराज आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अभी तक उनका कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग जानने का भी प्रयास किए कि आखिर दुर्गा पूजा बाद घोषणा करेंगे, तब कुछ हम लोग को काम हुआ है पेपर में कि नहीं हुआ है, और अभी तक एक भी कुछ नहीं हुआ है। और वो जिला प्रखंड में सिर्फ कार्यकर्ता मिलन समारोह कर रहे हैं, हम लोग पर उनका कोई ध्यान नहीं है। आश्वासन हम लोग को दिए कि आप लोग को मुख्यमंत्री से वार्ता दशहरा से पहले करा देंगे। कल से 15 तारीख से नवरात्रा स्टार्ट है, लेकिन अभी तक हम लोगों को आलमगीर आलम ना तो मुख्यमंत्री से वार्ता कराए हैं, ना तो मिलने के लिए बुलाया गया है। आज हम लोग घर द्वार सब कुछ बाल बच्चा छोड़ के 100 दिन से हम लोग राजभवन में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को इतना सा भी होश नहीं है। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ से सटे लाटू जंगल से पुलिस ने 9 सिलेंडर बम बरामद किया है। सिलेंडर बम को जंगल में माओवादियों ने छिपा कर रखा था। बरामद बम में 2.5 किलो के 7 सिलेंडर बम, एक टिफिन बम बरामद किया गया है। बरामद बम को मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के नेतृत्व में गठित टीम ने जंगल में छापेमारी कर इस सफलता पाई। एसपी ने आसपास के लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही जंगल में जाएं।
धनबाद में ईसीएल की चापापुरी कोलियरी में अपराधियों ने उत्पात मचाया। केबल की लूट के दौरान अपराधियों ने बमबाजी की, जिसमें ईसीएल कर्मचारी के बेटे की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने मृतक के शव के साथ कोलियरी के दफ्तर के सामने धरना दिया। साथ ही ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल हथियार से लैस अपराधियों के दल ने देर रात चापापुर कोलियरी में हमला कर दिया। कर्मचारियों को बंधक बना लिया, उनकी पिटाई की और स्टोर रूम से लाखों रुपए की संपत्ति लूटकर भाग निकले। निकले और भी सब निकले थे, तब तक एकदम बम चला दिया और इतना बड़ा दुखद घटना घट गया। इसमें सबसे ज़्यादा अगर दोषी कोई है तो निरसा प्रशासन एकदम खुलेआम कोयला चोरी, केबल चोरी करवाने के लिए एकदम बैठा हुआ। हम चुपचाप रह गए, गेट खोल दी, हाथ बांध दिया, मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेके उसके बाद वो लोग चल गया था। 2 आदमी यही खड़ा था, पूछने लगा पेट्रोल के वजह आता है, क्या करता है, ये सब पूछ रहा था। अवला आज फर्स्ट बार मेरा यही ड्यूटी है, हम तो यहाँ नहीं ड्यूटी करते, दूसरा जगह करते हैं। ये बोलकर फिर नवीन को उसको भी धमका रहा था। साहिबगंज में 2 अलग अलग गांव में ट्रांसफार्मर के सामान की चोरी से लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों ने बिजली विभाग के मिस्त्री की मिलीभगत से ही चोरी का आरोप लगाया है। राजमहल थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा और हरदीगढ़ गांव में चोरों ने ट्रांसफार्मर के भीतर से कीमती सामान की चोरी कर ली। रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया। लोगों का आरोप है कि बिना शटडाउन किए 11,000 वोल्ट तार को काटना और ट्रांसफार्मर के कॉइल की चोरी संभव नहीं है और इससे बिजली मिस्त्री की मिलीभगत से नहीं किया जा सकता। लोगों ने बिजली विभाग से जांच की मांग करते हुए गांव में जल्द ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। बाइक का मैंने आवाज आया तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए। जब सुबह उठे तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर गायब है, चोरी हो गया। तो हम लोग सब मिलकर ही कहने लगे कि ट्रांसफार्मर आखिर चोरा कौन सकता है, जो बिजली मिस्त्री है वही चोरा सकता है, तो आजे बाजे आदमी तो चोरा नहीं सकता है ट्रांसफार्मर। सिमडेगा में लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया ठेठई टांगर का आश्रम विद्यालय अपने मकसद से कामयाब नहीं होता दिख रहा है। इसमें जनजातीय लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने की योजना थी, लेकिन स्कूल बनने के 1 साल बाद भी इसमें पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। उपयोग के अभाव में स्कूल जर्जर हो रहा है। वहीं स्कूल में लड़कियों की सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है। बाउंड्री वॉल नहीं होने से यहां सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कल्याण विभाग से जानकारी लेने पर पता चला कि इसका संचालन कौन और कैसे करेगा, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि संचालक की सूची बनने तक कहीं स्कूल का ही अस्तित्व खत्म न हो जाए। क्योंकि मैडम उसमें सारे सामान लग गए हैं, भवन तैयार है, बिना चारदीवारी का वो स्कूल है, अब लड़कियों को पढ़ना है। एनजीओ हम लोग मिल जाएगा, एनजीओ के मार्फत ही संचालन हो गया, बच्चों का एडमिशन होगा, शिक्षण कार्य चलेंगे और सुरक्षा के लिए मैंने बाउंड्री वाल के लिए विभाग को प्रकृत राशि सहित एस्टिमेट भेजा है। झारखंड विमेंस नेशन चैंपियनशिप ट्रॉफी का देवघर स्टेडियम में अनावरण किया गया। इस मौके पर डीसी के साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ खेल प्राधिकार और सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद रहे। विमेंस नेशन चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण कल सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में किया था, जिसके बाद इसे सभी जिलों में बारी बारी से ले जाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जहां खिलाड़ी और उत्साहित होंगे, वहीं दूसरी ओर खेल के प्रति खिलाड़ियों की रुचि भी बढ़ेगी। लोगों ने खिलाड़ियों के बीच में और बाकी जनता के बीच में ट्रॉफी का अनावरण किया है। हमें ऐसी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ेगी, लोगों में हॉकी के प्रति जो प्रेम है वो भी बढ़ेगा। आप जान रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय हॉकी टीम है वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अभी मेंस एंड विमेंस दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खेल से हम लोग बहुत तरह के जो स्वस्थ होते हैं और बहुत सी ऐसी हैं कि हम आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं कि आप लोग अच्छे से खेलें। हमारे बच्चे बच्चियां देश में हॉकी के मामले में भी आगे आ रहे हैं, इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में दुर्गा पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है। वहीं 51 शक्तिपीठों में से एक देवघर को माना जाता है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह हृदय पीठ भी कहा गया। आज महाल्या की शुरुआत हो गई है और कल से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में देवघर में दुर्गा पूजा विशेष रूप से मनाया जाता है। साथ ही मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की जाती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी
यूँ तो यहाँ पे हर पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें दुर्गा पूजा की तो दुर्गा पूजा देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ये शक्ति पीठ भी है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए ये हृदय पीठ भी कहलाता है। 51 शक्ति पीठों में से एक देवघर की भी नगरी है, तो यहाँ खासा जो है पूजा का महत्व हो जाता है। और क्योंकि आज महालया है और कल से शुरू हो जाएगा फिर पहला पूजा, दूसरा पूजा। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित भी हैं। दुर्गा पूजा का कितना महत्व हो जाता है? ये सबसे बड़ी बात है, शक्ति पीठ है, बाबा धाम तो है लेकिन माँ शक्ति का हृदय गिरा हुआ ये शक्ति पीठ है। और 10 दिन जो है यहाँ बहुत विधि विधान से पूजा होता है, कौल मार्गी से पूजा होता है, माई का सब जगह नवरात्रि में धूमधाम से पूजा होता है। और यहाँ का पंडा पुरोहित परिवार का नवरात्रा में विशेष करके 9 दिन तक नवरात्रा का विशेष पूजा पाठ होता है, चंडी पाठ वगैरह होता है और बहुत विधान से पूजा होता है। ये शक्तिपीठ है, माई का स्थान है। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, अब बाबा के दरबार में मैये कहे सो हो। आज महालया का दिन है, आज हवन कुंड भी खोला गया। एक साल के बाद, एक साल के में जो है एक ही बार ये हवन कुंड को भी खोला जाता है, तो काफ़ी विशेष मान्यता है यहाँ देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पुराई जाती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिले भर में जगह जगह पर अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसे बनाने में बंगाल के साथ ही जामताड़ा के भी कुशल कारीगर जुटे हैं। गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है। जगह जगह पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि जिले भर में भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन है उसके बगल में एकेडमिक की, जहाँ पर पिछले कई दिनों से ये भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिले भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यह एक ऐसा पंडाल है जो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहती है। हर वर्ष इस पंडाल की चर्चा होती है, इसकी खूबसूरती की चर्चा होती है। आपको बता दें कि अक्सर बंगाल और जामताड़ा के कारीगर आ रहे हैं और इस तरह के भव्य पंडाल, खूबसूरत पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। ये जो पंडाल आप दिख रहे हैं ये एकेडमी का आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे जामताड़ा के कारीगर हैं जो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। देखा जाता है ये जो पंडाल है पूरे जिले भर में चर्चा का केंद्र रहता है अपनी खूबसूरती को लेकर। आखिर क्या वजह है? वजह है यहाँ अच्छा काम होता है, बजट अच्छा होता है, पैसा सब कुछ अच्छा सब देता है। और क्या यही सब। कितने कारीगर हैं जो काम? हम लोग अभी 8 आदमी हैं, 8 आदमी काम कर रहे हैं। अभी लमसम कितना बजट हो सकता है? बजट इसका अभी 4 लाख है। 4 लाख का बजट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो एकेडमिक की है। आपको बता दें कि एक और पूरे गिरिडीह वासी तैयारियों में जुड़े हुए हैं ताकि पूरे हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि गिरिडीह के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा लगातार मीटिंग्स किए जा रहे हैं। जिले के जितने भी थाना है तमाम थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग होल्ड किए जा रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग की दुर्गा पूजा के पहले भी एक आवश्यक मीटिंग सुरक्षात्मक पहलुओं पर लेकर की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में कैमरा का इंस्टॉलेशन कराएं, अग्निशमन यंत्र कराएं, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर हो, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग आवागमन की व्यवस्था हो और विसर्जन के दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक वगैरह को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण से विसर्जन शुरू कराएं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।